नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में विश्वास प्रस्ताव पास हो गया। यह खबर आप सुन चुके होंगे। प्रस्ताव के पक्ष में 160 वोट पड़े और विरोध में 0। वोटिंग के दौरान भाजपा के विधायक सदन छोड़कर निकल चुके थे। यह तो पहले से ही तय था, लेकिन इस विश्वास प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर देखने लायक थे। अपने भाषण के दौरान नीतीश कुमार ने भाजपा को अच्छे वाले डिटर्जेंट से धोकर रख दिया। सीबीआई और ईडी के छापों के बीच शाम को नीतीश कुमार जब बोलने के लिए खड़े हुए तो भाजपा के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। टोका टाकी शुरू हुई और उन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन नीतीश कुमार अलग ही रूप में थे। उन्होंने विश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के मौके का इस्तेमाल नरेंद्र मोदी की घेरेबंदी और उनकी जुमलेबाजियों की पोल खोलने में करना शुरू कर दिया। वाजपेयी और आडवाणी से तुलना करते हुए नीतीश कुमार ने भाजपा के विधायकों को कहा कि आपने वो दौर नहीं देखा होगा, इसलिए आपको नए वाले महोदय ईश्वर के अवतार लगते होंगे। लेकिन सच यह है कि उनके पास न तो कोई विचार है, ना ही कोई दृष्टि है और ना ही उदारता है। नीतीश कुमार ने कहा कि भाषणबाजी से देश नहीं चलता है, काम करने से चलता है। और सच यह है कि दिल्ली में बैठे लोगों को लफ्फाजियों के अलावा कुछ आता नहीं है। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार ने यह हमला सीधे नरेंद्र मोदी पर बोला था। इससे भाजपा के विधायक तिलमिला उठे। कई लोगों ने नीतीश कुमार को धोखेबाज कहना शुरू किया। इस पर मुख्यमंत्री रौद्र रूप में आ गए। उन्होंने कहा कि गठबंधन को तोड़ने के लिए आपके आका जिम्मेदार हैं। सहयोगियों का सम्मान करना उन्हें नहीं आता। हमने कई बार कहा कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दीजिए। यह बहुत मामूली सी मांग है, लेकिन उन्होंने मेरी इतनी सी बात भी नहीं मानी। लेकिन मेरे एक अनुरोध पर अटल जी ने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी का दर्जा दे दिया था। सच यह है कि नीतीश कुमार विधानसभा में खड़े जरूर थे, लेकिन वो संबोधित देश की जनता को कर रहे थे। जब भाजपा के कुछ विधायकों ने ऊट पटांग बातें शुरू की तो नीतीश कुमार ने कहा, अंड बंड बोलोगे तभी दिल्ली में जगह मिलेगी। कायदे की बात करने वालों की भाजपा में कोई जगह नहीं है। जो जितना गंदा और बेकार की बात करेगा वो दिल्ली की नजरों में उतना ही ऊंचा उठेगा। अपने भाषण के दौरान नीतीश कुमार ने भाजपा के विधायकों को कम से कम 5 बार कहा कि अभी बच्चे हो राजनीति में, सीखो राजनीति, और यह भी कि आपको अपनी ही पार्टी के इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं है। मैंने वाजपेयी और आडवाणी के साथ काम किया है, मुरली मनोहर जोशी के साथ काम किया है, लेकिन आपके नए आकाओं ने सब तहस नहस कर दिया। बेहद सधे हुए अंदाज में नीतीश कुमार ने भाजपा के विधायकों से कहा कि हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने तो वही किया जो दिल्ली के नेताओं ने आपसे करने को कहा, लेकिन आप विकास की यात्रा के साझेदार रहे, इसको समझिए। हमने साथ मिलकर काम किया है, लेकिन दिल्ली ने आपके अपने ही साथियों को ठिकाने लगा दिया। सुशील मोदी से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं को बिना सलाह मशवरा किए किनारे कर दिया गया। हमने ये सोचकर जाने दिया कि आपकी पार्टी का मामला है, लेकिन यह गठबंधन धर्म के खिलाफ था, इसलिए आप गठबंधन का मतलब हमको न समझाएं तो अच्छा होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी योजनाओं को चुराने की कोशिश की गई, उस पर डाका डाला गया। हर घर नल योजना से लेकर ग्राम सड़क परियोजना तक को चुराने की कोशिश की गई। हमने पैसों की किल्लत के बावजूद इन योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन अचानक से आपके आका कुछ रुपया फेंकते हैं और इन योजनाओं पर अपनी मुहर लगाने का दांव खेलते हैं। हमने ये नहीं होने दिया और ना ही हम ऐसा होने देंगे। नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों ने प्रचार के लिए सरकार को नहीं चुना था साहब। हकीकत यह है कि कोई भी काम दिल्ली से नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रचार हो रहा है। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर कब्जा कर लिया गया है। सरकार का काम रोजगार देना है, लेकिन वो प्रचार में व्यस्त है। इस तरह से देश कभी नहीं चलाया गया और लोग इस होशियारी को समझ रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि कुछ लोगों को आज़ादी के 75वें साल में याद आया है कि हमें ऐसे आज़ादी मिली, वैसे आज़ादी मिली, हमें बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। लेकिन सवाल है कि आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तब आप कहां छुपे हुए थे? इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। हम बताते हैं ये क्या चाहते हैं। इनका इरादा
अब गांधी को खत्म करने का है, भाईचारे को खत्म करने का है, आपसी भरोसे को खत्म करने का है। इनका काम है फिजूल में हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराना। इन दोनों तबकों के बीच कोई झगड़ा है ही नहीं, सब साथ मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन इससे इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। इसलिए यह किसी भी सूरत में अमन नहीं चाहते हैं। नीतीश ने ताल ठोकते हुए कहा कि बिहार में भाजपा मेरी वजह से खड़ी हुई है, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं था, मेरी वजह से मुसलमानों तक ने आपको वोट किया, लेकिन अब इन्हें सांप्रदायिकता सूझ रही है। हमारे खिलाफ अभियान चलाया गया, मुझे कमजोर करने की कोशिश की गई। असल में इनका काम है केवल झंझट पैदा करना, बिना झमेले के इनका काम ही नहीं चल सकता। इसलिए इस समय बापू के विचारों को एक एक आदमी तक पहुंचाने की जरूरत है, नहीं तो ये लोग सिर्फ अपनी बात करेंगे, पूरे इतिहास को तहस नहस कर देंगे। नई पीढ़ी को बताना पड़ेगा कि हम कहां से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई ये बताने की जरूरत है। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में एक दिन भी भाग नहीं लिया, वो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है किसी पर भी कोई सवाल उठाने का। मीडिया को लेकर भी नीतीश कुमार ने चुटकी ले ली। प्रेस गैलरी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेस वाले पहले स्वतंत्र तरीके से काम करते थे, लेकिन अब अंदर अंदर क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है, सबको पता है। लेकिन हम लोग इससे घबराए या परेशान हुए बिना मिलजुल कर काम करेंगे। इधर नीतीश कुमार का भाषण चल रहा था और उधर भाजपा के विधायक एक एक करके विधानसभा से बाहर जा रहे थे, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का समय आ गया था। नीतीश कुमार ने कहा भाजपा के लोग विधानसभा छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि वो सच नहीं सुनना चाहते। अगर वो यहां मौजूद होते तो उन्हें राजनीति के कुछ और पाठ पढ़ाता। खम ठोकते हुए उन्होंने कहा कि देश की तमाम विपक्षी पार्टियों ने उन्हें इस साहस के लिए बधाई दी है और वादा किया है कि हम लोग एकजुट होकर चलेंगे और 2024 में इनको उखाड़ कर फेंक देंगे। ये लोग समाज के दो तबकों को लड़ाकर गंदगी फैलाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। आगे इनको ठीक ढंग से पता चलेगा कि राजनीति का सलीका क्या होता है। हम सब एकजुट होकर बिहार को आगे ले जाएं, देश को आगे ले जाएं, यही इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India। नमस्कार।